जय माता दी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ के सभी भक्तों को, लाडलों को जय माता दी। जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं सभी माँ के भक्त लाडले? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ गुरु पूर्णिमा स्पेशल वीडियो कि गुरु पूर्णिमा कैसे करें, कैसे गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन करें। बहुत ही मंगल अवसर आ रहा है गुरु कृपा प्राप्त करने का। वैसे तो पूरे साल ही होता है, लेकिन ये दिन होता है जिस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन हम अपने गुरु को सत्कार सेवा करते हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो सभी इस दिन अपने गुरु चरणों से आशीर्वाद ज़रूर लें। गुरु बिन गति नहीं होती है, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे सांसारिक प्राणी, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता रहता है, माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक उसको गुरु की प्राप्ति नहीं होती, गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती। जब गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती तो मोक्ष रूपी मार्ग कैसे मिलेगा? तो मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। गुरु के बिना सही और गलत की पहचान भी नहीं कर पाता मनुष्य। गुरु के बिना सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित अनुचित का भेद पता नहीं चलता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए गुरु की शरण में जाओ, गुरु सच्ची राह दिखाएंगे। इसीलिए गुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। तो जिनके गुरु नहीं है वो अवश्य गुरु बनाएं, और जिनके हैं वो अपने गुरु चरणों की सेवा करके कृपा प्राप्त करें, उनके दिखाए मार्ग पर चलें। तो गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं? तो 4 पॉइंट है बाबू इसमें कि जिनके गुरु हैं, एक तो वो लोग, दूसरा जिनके गुरु हैं तो लेकिन वो जा नहीं सकते किसी कारण से, मजबूरी से, उनके लिए भी बताऊंगी। दूसरा जिनके गुरु थे मतलब अब नहीं है, चोला छोड़ चुके हैं, एक उनके लिए, और जिनके नहीं है जो प्रभु को गुरु मानते हैं उनके लिए। या आप जिनको गुरु मानते हो, गुरु धारण नहीं किया हुआ है, उनको कैसे आप पूजें घर बैठे। तो पहले बात करते हैं जिनके गुरु हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर आपने क्या करना है? सुबह आप अपना उठना, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना धोना, स्नान करना, घर के कामों से निवृत्त होकर अपना पूजा पाठ करना, घर में गंगा जल छिड़कना, घर के दरवाजे पे थोड़ा गंगा जल में हल्दी मिला के वो छिड़कना, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप अपने गुरु के यहाँ जाएंगे तो आपने वहाँ क्या करना है? जो मन से गुरु मानते हैं, वो जाना चाहते हैं अपने गुरु के पास, गुरु धारण नहीं किया है, तो वो भी ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करना है? आप गुरु पूर्णिमा पर गुरु दरबार जाएं। मन में जब आप जाएं तो इधर उधर की बातें नहीं हो, बस सीधे अपने गुरु का ध्यान हो। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप अपने गुरु के दरबार जा रहे हैं, अगर आप नंगे पैर जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और उपवास रखें, अपने गुरु के नाम से उपवास रखें तो बहुत ही आपके लिए मंगलकारी होगा। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के लिए उपवास करने से हमारे सारे जो पाप कर्म होते हैं उनका नाश हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो उपवास ज़रूर करें गुरु पूर्णिमा पर। फिर अपना सुबह आप निकलें घर से, और रास्ते में जाते हुए गुरु मंत्र का जाप मन में चलता रहे, गुरु चरणों का ध्यान हो, और इधर उधर की बातें नहीं। दरबार में पहुंचकर भी इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं है इधर उधर की बातें आपस में सब कर रहे हैं। अपने गुरु के चरणों पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि गुरु चरणों में ही सारे तीर्थ धाम हैं, ये आप सभी जानते होंगे।
तो गुरु पूर्णिमा पर आप दरबार जाएं, फिर वहाँ पर अपने गुरु जी के चरणों को गंगा जल से, दूध से धुलाएं। हो सके तो गाय का दूध का प्रयोग करें। गुरु के चरणों को गंगा जल दूध से नहलाने मतलब धुलाने के बाद, स्वच्छ जल से फिर धुलाने के बाद पोंछ करके, अगर आपके गुरु स्त्री हैं तो उनको अगर वो एक साधु रूप में नहीं है, एक गृहस्थ में है तो उनको आलता लगाएं। अगर साधु रूप में है तो कोई बात नहीं, आप पुष्प चढ़ाएं। और जो गृहस्थ में है उनको भी आप पुष्प चढ़ाएं, चरणों में पुष्प चढ़ाएं, माला पहनाएं फूलों की। फूल अगर पीले सफ़ेद फूल हों तो बहुत अच्छा है। और फिर उनको तिलक करें, हल्दी चंदन से आप तिलक करें, सिंदूर से तिलक करें। हल्दी का तिलक गुरु को करना बहुत शुभ माना गया है, तो तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं, आरती करें, घी का दिया जला के एक थाल सजाएं, उसमें घी का दिया जलाएं, फूलों से थाल सजाएं, फिर गुरु जी को तिलक करें, अक्षत लगाएं, फिर आरती करें, वंदना करें गुरु की। फिर अपने गुरु का शुक्रिया करें, उनको भेंट देने के बाद शुक्रिया करें कि उन्होंने आपको स्वीकार किया, ज्ञान देने के लिए, कि उन्होंने आपको ज्ञान दिया, उन्होंने आपको सांसारिक जीवन से भक्ति मार्ग में मोड़ा, ईश्वर से मिलाने का कार्य किया। उनको शरण देने के लिए, कृपा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करें, उनका आभार व्यक्त करें। फिर जो आपके गुरु हैं उनके के लिए जो आप जो भी भेंट लाए हैं, भेंट में गुरु को क्या दे सकते हैं आप? दे तो हम कुछ भी नहीं सकते, उनकी कृपा इतनी अपार अनंत है कि हम तो कुछ नहीं दे सकते। बस एक भाव रूपी होता है जो कि हम अर्पण करते हैं। तो वो आप वस्त्र अर्पण कीजिए, जो आपके गुरु पहनते हों वो आप उनको वस्त्र अर्पण कीजिए, उस वस्त्र अर्पण कीजिए। अगर वो सुहागन है तो उनको, मतलब गृहस्थ से हैं तो श्रृंगार अर्पण कीजिए, दक्षिणा दीजिए, नारियल चढ़ाइए, वस्त्र भेंट में दीजिए जैसे कि वो पहनते हो। कोई ऐसी मिठाई जो उनको पसंद हो, 5 प्रकार के फल उनको दीजिए भेंट में। ये सब चीज़ें आप उनको दे दीजिए। और जो चरणामृत है गुरु जी के, आपने चरण धुलाए हैं, उसको ज़रूर पाएँ प्रसाद रूपी, उससे सारे कष्ट मिट जाते हैं। उसको आप घर भी ला सकते हैं, अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी वचनों को सुनिए, तो उनको दक्षिणा दीजिए जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है, ठीक है। ये सब करना, ये तो उनके लिए हो गया जो गुरु दरबार जा सकते हैं। एक होता है कि बच्चे नहीं जा सकते, जो गुरु मानते हैं वो भी कर सकते हैं ये दरबार जाने वाला कार्य। उनको धारण नहीं किया है लेकिन मन से गुरु मानते हैं, और मन से गुरु मानते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो आप घर पे कैसे करें? मन से गुरु मानते हैं जो, तो बाबू आप जो है घर पर एक चौकी सजाइए, गंगा जल से साफ़ कीजिए, उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, फिर पीला कपड़ा बिछाइए, गुरु जी की फ़ोटो रखिए, दिया जलाइए देसी घी का, एक थाली सजाइए, उसमें दिया और फूल, फिर गुरु जी को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, नारियल अर्पण करें। जो भी वस्त्र आपने उनके लिए, अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो के आगे ही कीजिए, अगर फ़ोटो नहीं है तो मानसिक रूप में आप गुरु के नाम से दिया जलाइए, वहाँ पे फूल अर्पण कीजिए और नारियल रखिए, दक्षिणा रखिए, जो भी आप उनको भेंट देना चाहते हैं वो रखिए। और गुरु का मन ही मन शुक्रिया कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। फिर एक कटोरी में वहाँ पर जल रखना है आपको, एक कटोरी में अपने पास में जल रखना है और एक कटोरी अपने उन गुरु जी की फ़ोटो के आगे। तो उस कटोरी, या तो पूरी कटोरी सही थी या फिर एक एक चम्मच करके आप अपने गुरु की फ़ोटो के ऊपर से 5 बार, पहले 1 चम्मच लिया जलवारा कटोरी में, ऐसे करके 5 चम्मच जल वार के सीधा कटोरी में, फिर वो चरणामृत हो जाएगा। फिर आप उसको पी लीजिए, घर में छिड़क लीजिए, वो आपके लिए आपके गुरु का चरणामृत बन जाएगा। गुरु को तिलक कीजिए, नारियल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, 5 प्रकार के फल चढ़ाइए। और अगर जीवित हैं आपके गुरु तो उनको माला मत पहनाना, भोग फ़ोटो पे मत लगाना। अगर जीवित नहीं हैं, छोला छोड़ चुके हैं, तो आप उनको माला पहना सकते हैं, भोग फ़ोटो पे वैसे लगा सकते हैं। वरना आप भोग निकाल कर, अगर आपके गुरु जीवित हैं तो आप
साइड में वहीं पूजन के उनके आगे दिए के पास भोग को कटोरी में करके प्लेट में करके आप जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ा रहे हो, मिठाई, फल, 5 प्रकार के फल ज़रूर चढ़ाएं अपने गुरु को, वो आप अर्पण कर सकते हैं मानसिक रूप से। ठीक है। और बाद में आप अगर आपके गुरु हैं और आप बाद में उनके पास जाते हो तो जो भी आपने भेंट स्वरूप उनको चढ़ाया है वो उनको दे आना जब भी आप जाओगे उनसे। और मन ही मन आशीर्वाद, कृपा और ज्ञान की दृष्टि बनाए रखना प्रभु, ऐसी मंगल कामना करिए, सभी का कल्याण मांगिए। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो फिर आप हैं तो भी, नहीं हैं तो भी आप वो जो आपने रखा है वो आप दान भी कर सकते हैं, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी गरीब को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को मतलब दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप करिए। और आप अपने गुरु के नाम से कोई भंडारा भी करा सकते हैं, भिक्षुकों को भोजन करा सकते हैं, कन्या जिमा सकते हैं, जानवरों को कुछ खिला सकते हैं, गौ माता को खिलाइए। तो गुरु नाम से आप जो दान करेंगे ना वो और भी शक्तिशाली, और भी कृपा प्राप्त करने वाला साधन है। तो गुरु नाम से उस दिन दान ज़रूर कीजिए, किसी को, ज़रूरतमंद को वस्त्र, या आप वस्त्र में चाहें आप पूरा चोला हो या फिर क्या कहते हैं एक सामर्थ्य अनुसार तौलिया ही हो, वो भी दान कर सकते हैं जैसी आपकी क्षमता। तो ये आप कार्य कीजिए। और जिनके गुरु नहीं हैं, कोई भी जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, पहले तो मैं यही कहूँगी कि गुरु धारण करिए। अगर नहीं किया है तो आप शंकर जी को या श्री राम को या विष्णु जी को, सर्वप्रथम तो शिव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान जगत गुरु हैं, महादेव जगत पिता हैं। तो उनको गुरु मानकर फूल चढ़ाएं। जिस तरह से मैंने इसमें गुरु को आपके बताया है, सभी प्रकार से जल वारना मतलब चरण धुलाने वाला, और सब कुछ अर्पण जो बताया है इसमें कि नारियल, प्रसाद, फल, दिया, आरती, ये सब आप भोले बाबा के आगे, विष्णु भगवान के आगे ये सब कीजिए। उनसे आशीर्वाद मांगिए, कृपा मांगिए कि प्रभु आगे हमें चलाइए, मार्गदर्शन दीजिए। तो वो आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे, कल्याण ज़रूर करेंगे। तो गुरु ज़रूर बनाइए और गुरु कृपा प्राप्त कीजिए। जो मन से गुरु मानते हैं वो भी अपने गुरु को ज़रूर इस दिन उनके दर्शन के लिए जाएं, उनके चरणों के दर्शन के लिए जाएं। पूरे साल में एक ही दिन आता है, तो ये कृपा प्राप्त करें। कभी भी गुरु के दरबार खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो अपने गुरु से जब आप मिलें तो सम्मान पूर्वक उनको भेंट स्वरूप जो भी आप क्षमता अनुसार उनको दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। गुरु कुछ भी कीजिए, अपने आज के दिन गुरु का चोला बदलवाया जाता है, मतलब गुरु कहने का मतलब है गुरु के वस्त्र बदलवाए जाते हैं। तो गुरु को वस्त्र भेंट में ज़रूर दें। और आप वो अपने भाव हैं, गुरु जी को जो पसंद है आप वो भी दे सकते हैं, खाने में, पहनने में, या किसी भी प्रकार से। गुरु से वैसे सेवा से खुश होते हैं। बच्चों की जो सेवा भाव होता है, दिखावा नहीं, प्रेम भाव। अगर ऐसा नहीं है कि आप देने को तो गुरु को इतना कुछ दे रहे हो लेकिन आपके अंदर सेवा भाव, प्रेम भाव नहीं है, तो फिर वो किसी कार्य का नहीं है, बेकार है वो। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है कुछ भी देने की तो आप पुष्प ही ले जाओ, वो उन्हीं से खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके सेवा भाव से खुश होंगे। इसलिए सेवा भाव अर्पण कीजिए, सर्वप्रथम सेवा भाव अर्पण करना, वरना सब बेकार है। दिखावा नहीं करना। जिसके बच्चे के अंदर सेवा भाव होता है ना, वो अलग ही छलकता है, अनंत होता है, और गुरु की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। तो सेवा भाव रखिए। तो यही जो भी टूटा फूटा ज्ञान मेरे पास था मैंने वो आप बच्चों को बताया है। तो सभी गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के पास ज़रूर जाएं, गुरु के दर्शन करें, गुरु चरणों की कृपा प्राप्त करें। सभी का मंगल हो, यही मेरी माँ भगवती से और गुरु माँ जी से प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय माता दी।